हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। और देखो, जैसे कि आपको पता है कि एंसेलोटी जो है वो ला लीगा सीजन के बाद क्लब को छोड़ देंगे, तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कोई कोच नहीं रहेगा। तो अभी कौन कोच होगा उस टाइम के लिए, एंड नेक्स्ट कोच, एक पोटेंशियल कोच कौन सा हो सकता है। वैसे देखो, आपको सभी को पता है कि अगर एक फ्रंट रनर हम देखें तो वो है जाबी अलोंसो, हमारे फॉर्मर प्लेयर। बट इनके अलावा भी काफ़ी नाम जो है वो मार्केट में चल रहे हैं कि ये भी आ सकते हैं। एंड एज एन इंटरिम कोच भी, क्योंकि फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए भी कोच चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ नाम निकल के आ रहे हैं। तो उसके ऊपर एक डिस्कस करेंगे। और देखो, अभी एक चीज़ तो ये भी हो गई है कि आपको जैसे कि पता है कि फाइनल जो हुआ था कोपा डेल रे, उसमें रुदिगर का जो इंसिडेंट था, उसके बाद 4 से 12 मैच का बैन उनके ऊपर लग सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मैड्रिड की डिफेंस के लिए काफ़ी बेकार है। लेकिन जैसा सीज़न मैड्रिड का रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसका धक्का किसी को नहीं लगा होगा, क्योंकि वैसे ही सब बुरा चल रहा है। लेकिन देखो, एक डिकेड में कभी एक सीज़न बुरा हो जाए, इसका मतलब आप मैड्रिड के ऊपर डाउट करना चालू करें, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। बिकॉज अभी अगले साल फिर से टीम जो है कमबैक कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है। ये पहले भी हो चुका है। तो जो 3-4 कोचेस के नाम चल रहे हैं मार्केट में रियल मैड्रिड के लिए आफ्टर एंसेलोटी, क्या वो एक राइट कैंडिडेट रहेंगे मैड्रिड को वापस जो अपने फॉर्म में लाने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जाबी अलोंसो की, जो कि फ्रंट रनर है कि वही कोच बनेंगे। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको पता है, उनका बायर लेवरकुसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है। एंड स्टिल अभी उनके साइड से कोई परमानेंटली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनका मैड्रिड के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। एंड अभी फिलहाल वो बायर लेवरकुसन पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कंफर्मेशन उनके साइड से भी नहीं आया, लेकिन मन में आपको ही पता है कि उनको भी मैड्रिड में आने का मन तो होगा ही। और देखिए, बायर लेवरकुसन में जो उन्होंने अचीव किया है, मतलब एक तो उनको बुंडसलीगा टाइटल जिताना, प्लस 51 गेम्स अनबीटन रन जो उनका रहा है, दैट वाज इनक्रेडिबल। और जिस तरीके से जाबी अलोंसो का एक टैक्टिकल अप्रोच भी है, वो मेरे ख्याल में आपको भी समझ में आता है कि मैड्रिड को सूट करेगा। जिस तरीके से पोजिशनल प्ले हो या बॉल पोजीशन हो, या जिस तरीके से एग्रेसिव काउंटर प्रेसिंग जो करती है बायर लेवरकुसन अभी, तो इट विल सूट मैड्रिड। वो जिस तरीके से मिडफील्ड को यूज करते हैं और जो विड्थ गेम का यूज करते हैं, वो बहुत ही शानदार लगता है बायर लेवरकुसन में। एंड आई एम श्योर कि इट विल सूट मैड्रिड। और एक बहुत ही राइट कैंडिडेट अभी फिलहाल में तो वही आ रहा है नजर। और जिस तरीके से क्रूज के जाने के बाद जो मिडफील्ड में जो एक लैक कर रही है मैड्रिड, क्योंकि बेलिंगम को एक वैसा सपोर्ट चाहिए जो क्रूज का सपोर्ट मैं मान सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से जाबी अलोंसो जो है वो यहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि ही इज़ द मास्टर माइंड जो मिडफील्ड का हम ऑलरेडी कहते थे। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर जरूर अच्छी कर सकते हैं। फिर देखिए, दूसरा जो नाम आ रहा है तो जिडान का आ रहा है। अब देखो, लेकिन जिडान का आपको पता है कि वो जो है फ्रांस नेशनल टीम के कोच बनने की इच्छा जता रहे हैं, और वो मैड्रिड के अलावा और कहीं कोचिंग भी नहीं देंगे। तो देखिए, 2026 तक जो है फ्रांस नेशनल टीम के जो करंट कोच है उनका भी टेन्योर है। तो 2026 तक जिडान तो वहाँ कोच बन नहीं सकते। तो एक ये, मतलब इसको आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि मे बी एक साल के लिए तो एटलीस्ट आ सकते हैं मैड्रिड में। और अंडर जिडान व्हाट रियल मैड्रिड है अचीव्ड, ये तो मतलब हिस्टोरिक है। मतलब 3 चैंपियंस लीग कंटिन्यूसली जीतना, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वो आएंगे तो वो तो मोस्ट वेलकम है। मतलब हर मैड्रिड फैन के दिल में जिडान तो बिल्कुल नंबर 1 प्रायोरिटी रहता ही है। देन जो अगला नाम है जोर्गन क्लोप का। तो देखिए, क्लोप जो है फिलहाल कहीं कोचिंग तो नहीं दे रहे, लेकिन रेडबुल के साथ काम कर रहे हैं, उनके हेड ऑफ ग्लोब सॉकर है। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी भाई 2029 तक वैलिड है। और उनके जो एजेंट है उन्होंने बोला कि वो अपने उस काम से बहुत खुश हैं। तो क्लोप क्या मैड्रिड में आएंगे, ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो सकता है अगर वो ऐसा कोई मूव करते हैं तो। क्योंकि क्लोप भाई एक ऐसे कोच है, आप देखो लिवरपूल को कहाँ से कहाँ ले गए हो गए। तो वो बंदा तो मतलब कि मोस्ट वेलकम इन मैड्रिड है। देन जो अगला नाम मार्केट में चल रहा है, सिमियोने इंजागी। तो ये करंट में इंटर मिलान के मैनेजर है। एंड इंटर मिलान इस साल जितना अच्छा कर रही है, ये आप देख ही पा रहे हैं। अभी चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल खेल रही है, एंड सीरीज जीतने के लिए टॉप कंटेंडर में वो बिल्कुल है, और पॉसिबिलिटीज है कि वो जीत भी सकती है। अब देखिए, जो इंजागी है, इनकी जो टैक्टिक्स है, मोस्टली 3-5-2 में ये विंग्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा विंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो विंग बैक्स यूज करते हैं। और जैसे इटालियन फुटबॉल के लिए कहा जाता है काफी डिफेंसिव खेला जाता है। तो आप मिलान के गेम में देख भी सकते हैं कि डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस दिखती भी है। लेकिन सेम टाइम पे इंजागी की टैक्टिक्स में आप ये भी देख सकते हैं कि वो प्रेसिंग में भी उनकी टीम पीछे नहीं है, तभी तो दे आर हियर इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स। तो इंजागी भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं इफ ही
विल चूज टू ज्वाइन मतलब मैड्रिड। लेकिन वही है कि फैंस के दिमाग में रहेगा कि नहीं, फिर मैड्रिड जो थोड़ा सा डिफेंसिव डिस्प्ले करने लग जाएगी। बट मैड्रिड का जो प्लेइंग स्टाइल है या हमेशा से रहा है, वो तो ज़्यादा एग्रेसिव अटैकिंग के साइड ही जाता है। देन जो अगला नाम है काफ़ी फैमिलियर विथ मैड्रिड फैंस है, राउल। अब देखो राउल जो है वो रियल मैड्रिड बी के साथ जो है काफी टाइम से काम कर रहे हैं, और इस सीजन के समर में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म भी होने वाला है, और वो फिर प्रोफेशनल जो मेन टीम्स है, सीनियर टीम्स है, उसमें अपना कुछ चाह रहे कि वो उधर काम करें, और काफी जगह से उनके लिए ऑफर भी होंगे ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पर उनका नाम भी एक कंसिडर किया जा रहा है, मार्केट में नाम तो चल रहा है कि राहुल भी यहाँ पर पोटेंशियल एक कोच बन सकते हैं, क्योंकि जिडान भी ऐसे रियल मैड्रिड बी से जो है रियल मैड्रिड सीनियर टीम में आए थे। यहाँ पर राहुल जो है केवल बी टीम के साथ है, सीनियर टीम के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, जिसके लिए मेरा ये समझना है कि राहुल को डायरेक्टली अपॉइंट करना विल बी रिस्की। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सक्सेसफुल नहीं होंगे या फेल हो जाएंगे। एंड देखो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफ़ी मैड्रिड फैंस ये भी समझते हैं कि भाई ही नोज कि मैड्रिड को कैसे खिलाना है, एंड ही नोज की प्लेयर्स को कैसे यूज़ करना है, बिकॉज ही नोज देयर कैरेक्टर। तो ये भी एक बात आती है, तो उनका भी मतलब फिर वो ये कि थोड़ा रिस्की है। पेरेज जो है वो ऐसे मामलों में ज़्यादा समझदार है। अब देखिए एक और नाम निकल के आ रहा है मिसल का, जो कि भाई है अभी करंट को जिरोना के, और जिरोना ने जो पिछले कुछ ईयर्स में करके दिखाया है, एक इनक्रेडिबल रन उनका रहा है ला लीगा में। जैसे कि आपने देखा कि उनके अंडर एक तो सबसे पहले वो 3 क्लब्स को ला लीगा 2 से ला लीगा में प्रमोट कर चुके हैं। ये तो एक बहुत ही इनक्रेडिबल जॉब है। हालांकि देखिए इस सीजन जिरोना का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो, बिकॉज उनके जो अच्छे कुछ प्लेयर्स थे वो लोग उनको सस्टेन कर नहीं पाए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत उनकी टीम को आई। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक तो जिरोना को चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवाना, प्लस ला लीगा में 3rd प्लेस, और 2023 में वो ला लीगा मैनेजर ऑफ द ईयर भी बने थे, तो इस चीज़ को आप नकार भी नहीं सकते। और उनका जो फियरलेस अटैकिंग स्टाइल होता है, ये उनकी एक खासियत है, और यही चीज़ आप मैड्रिड में भी देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें फिर वो भी कनेक्ट होती है कि उनके टैक्टिक्स यहाँ पर अच्छे में भी यूजफुल हो सकते हैं। तो लेट्स सी, मतलब रेस में तो है ही, हालांकि काफ़ी लोग उनका नाम मैनचेस्टर सिटी से भी जोड़ रहे हैं। अभी देखो तो देखो जैसे कि कार्लो एंसेलोटी अब ला लीगा सीजन के बाद तो चले जाएंगे, ब्राजील से उनका नाम जुड़ रहा है, तो अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए भी तो वो इंटरिम कोच चाहिए, तो उसमें जो नाम निकल के आ रहा है वो भी थोड़ा फैमिलियर है मैड्रिड फैंस के लिए। आपको पता होगा 2018-19 के सीजन में कोच थे सैंटियागो सोलरी, तो ये एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर भी है, और अभी करंट में ये डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है मैड्रिड में। और जब 2018 के टाइम इनको कोच बनाया था तब मैड्रिड जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीती थी, लेकिन इनको सैक किया था चैंपियंस लीग में जो उनका रन था, जो आपने देखा था राउंड ऑफ 16 में अयाक्स से जो एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, उसके बाद इनको सैक कर दिया था। तो उसके बाद फिर ये दूसरे क्लब्स में थे और अभी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है। तो एज एन इंटरिम कोच इनको जो है कोच बनाया जा सकता है, ऐसी बातें निकल के आ रही है जस्ट फॉर फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और अगर वो बनते हैं तो देखो एक बार वो ऑलरेडी फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और इस बार भी जीत गए, तो भाई ये भी एक अलग रिकॉर्ड है कि और बंदा आया और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2 बार जीत गया। तो यही कुछ नाम है जो मार्केट में चल रहे हैं पोटेंशियल कोच फॉर रियल मैड्रिड, जिसमें जाबी अलोंसो का नाम ऑब्वियसली सबसे आगे है। मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं जाबी अलोंसो ही आए, बिकॉज उनके साथ कनेक्शन पहले से ही है कि हम उनको पहले एज अ प्लेयर भी खेलते हुए देख चुके हैं, ला डेसिमा जीता था उनके साथ, और फिर अभी हम उनको एज अ कोच देखेंगे और फिर से चैंपियंस लीग जीतेंगे, तो वो जो कनेक्शन है वो और बढ़ जाएगा और मजा भी आ जाएगा। सो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस, एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।